Hello 8th class. Beta, this is your worksheet number 17, English, dated 23rd November 2020. Now this worksheet is from the poem The Last Bargain. Please इस poem को एक बार पढ़ना है आप लोगों ने बुक में से. Now let's read it out. There are only 2 paragraphs. Okay, अभी इसको पढ़ते हैं, solve करते हैं. Come and hire me. I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. अब एक आदमी है बेटा, वो कह रहा है काम एंड हायर मी. वो चिल्लाया, आओ मुझे हायर करो, मुझे काम दो. ठीक है. आई क्राइड, मैं चिल्लाया. कब? वाइल इन द मॉर्निंग. कब? मॉर्निंग में. जब? आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. जब मैं पत्थर की बनी हुई रोड पर जा रहा था. ओके. sword in hand the king came in his chariot. सो अपने हाथ में तलवार लिए राजा आया अपने रथ पर. ओके. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर. सो राजा आया है अपने हाथ में तलवार लेकर अपने रथ में, और उसने बोला, उसने मेरा हाथ पकड़ा. ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड सेड, उसने कहा आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. लेकिन उसकी पावर काउंटेड फॉर नॉट, मतलब उसकी पावर की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में चला गया. उसने राजा को मना किया और वो अपने रथ में वापस चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर. आपको बोल रहे हैं अब दिन, मिड डे मतलब दोपहर जब होती है 12 बजे. मिड डे दोपहर में, हीट मतलब गर्मी. दोपहर की गर्मी के बीच जब सारे हाउसेस बंद हैं, शट डोर मतलब सब हाउसेस के दरवाजे बंद हैं, सब घरों के दरवाजे बंद हैं. आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रिकेट लेन. मैं घूमता रहा. मैं घूमा कहाँ पर? अलोंग द क्रिकेट लेन. जितनी क्रिकेट लेन मतलब टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, जितनी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी उनमें मैं घूमता रहा. एन ओल्ड मैन came out. An old man came out with his bag of gold. ओल्ड मैन आया है एक, जिसके पास में एक बैग है गोल्ड का. with his bag of gold. अपने बैग के साथ में अपने बैग के साथ एक ओल्ड मैन आया. he pondered means उसने सोचा. and said, और बोला, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपनी मनी से हायर करता हूँ. मीन्स मैं तुम्हें अपना मनी का काम देता हूँ, अपनी मनी दूंगा बेसिकली. ओके. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे. अब वो अपने पैसे गिन रहा है एक एक करके, ठीक है, उसको देने के लिए. बट आई टर्नड अवे, वो मैं लेकिन मुड़ गया, मैं चला गया. क्यों? क्योंकि उसे वो ऑफर भी पसंद नहीं आया. आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर. अब ये एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ लिए, पोएम के जो भी पैराग्राफ हैं इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं. ओके. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग स्वॉर्ड. द किंग स्वॉर्ड सजेस्ट. किंग की तलवार क्या सजेस्ट कर रही है बेटा पोएम में? वेल्थ और पावर. किंग ने क्या कहा? आई विल हायर यू विद माई पावर. तो स्वॉर्ड क्या है? पावर की सिंबल. ओके. द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड. जो स्पीकर है पोएम का, यानी जो पोएट है पोएम का, उसने किंग का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा. बिकॉज ही वॉन्टेड, क्या चाहता था वो? मनी चाहता था? नहीं. मनी चाहता होता तो ओल्ड मैन की मनी पे काम करता? नहीं. ही वॉन्टेड फ्रीडम. ओके. फ्रीडम मीन्स आज़ादी. वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? नॉट का मीनिंग क्या है? ठीक है. नॉट से क्या समझते हो आप? नॉट मीन्स नॉटी? नो, नॉटी तो शरारती होता है. किंग की पावर उसके लिए नॉट के बराबर, मतलब कोई वैल्यू नहीं जिसकी, तो वो नथिंग. ओके. वाई वर द हाउसेस शट. हाउसेस बंद क्यों थे? द हाउसेस वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड. बहुत सर्दी थी इसीलिए बंद थे? नो, एक्चुअली इट वॉज मिड डे. और हीट की बात करी ना उसने,
The houses were shut because it was very hot outside. Okay, so this one is the right option. Next, fifth question. Wait. Fifth question is, which word in the poem means thought deeply? Thought deeply. कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है thought deeply? ध्यान से सोचना, जब हम सोच में डूब जाते हैं. तो wandered, wandered का मीनिंग तो होता है घूमना, आवारा घूमना. So thinking deeply is pondered. Okay, now come to the last question. Yes, so last question is, what did the speaker do when the old man weighed his coin one by one? So जब ओल्ड मैन ने अपने कॉइन्स वन बाय वन काउंट करने शुरू करे तो स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने क्या किया बेटा, आप बताओ. स्पीकर ने उसकी बात को सुना, ही टर्न्ड अवे और ही गॉट हायर. वो अपना उसके काम उसने एक्सेप्ट कर लिए या फिर वो चला गया, वो वहाँ से चला गया. He turned away. Okay, so this was your worksheet. I hope you enjoyed it. Okay, COVID appropriate behavior is to stay safe in the fight against COVID-19. Wear a mask. मास्क पहनना है बेटा आपने ताकि आप लोग सेफ रहें. Okay, stay safe, stay home. Bye bye, take care.